नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। आज हम चर्चा करेंगे भारतेंदु जी के अंधेर नगरी नाटक के प्रथम दृश्य के बारे में। आप जानते हैं कि अगले वीडियो में मैंने आपका प्रश्न पत्र का ढांचा किस प्रकार का होगा इसके बारे में चर्चा की है। आज हम दूसरे लेक्चर में मैंने जो भारतेंदु जी का जीवन परिचय है, एक एक वाक्य ज़्यादातर जो पूछे गए हैं उसके बारे में हमने चर्चा की थी। आज हम जो भारतेंदु जी का जो अंधेर नगरी नाटक है उसके प्रथम दृश्य के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर देखिए कि वह जो लोकोक्ति है, अंधेर नगरी चौपट राजा टकेसर बाजी टकेसर खाजा, जो उसकी प्रस्तुत पंक्तियाँ जो है सुप्रसिद्ध पंक्तियाँ हैं, उन पंक्तियों को यहाँ पर रखा गया है। अब देखिए प्रथम जो दृश्य है उसका स्थान ब्राह्य प्रांत, ब्राह्य यानी कोई भी एक नगर है तो उसके बाहर की जो जगह है वो कोई भी जगह हो सकती है, चाहे जंगल हो, चाहे अरण्य हो, चाहे बाग हो, कोई भी जगह यानी बाहर का कोई भी स्थान एक जो है वहाँ की चर्चा हुई है। तो यहाँ पर प्रथम दृश्य में देखिए कि भारतेंदु जी ने यहाँ पर महंत जो है वह अपने दो चेलों के साथ गाते हुए आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सब यानी महंत और उनके जो दो चेले हैं, यानी तीनों लोग एक साथ मिलकर यह भजन गा रहे हैं। ठीक है, आप जानते हैं कि यह जो महंत है या साधु संत है तो वह भजन कीर्तन के माध्यम से अपने इष्ट को याद करते हैं। तो यहाँ पर यह सब गा रहे हैं। कौन सा भजन गा रहे हैं कि राम भजो राम भजो राम भजो भाई, राम के भजे से गणिका तर गई, राम के भजे से गीत गति पाई, राम के नाम से काम बने सब, राम के भजन बिनु सब ही नसाई, राम के नाम से दोनों नयन बिनु सूरदास भय कवि कुल राई, राम के नाम से ग्यास जंगल की तुलसीदास भय रघुराई। तो यहाँ पर देखिए कि यह जो तीनों है वह राम का भजन कर रहे हैं और उनके जीवन के बारे में जो सुप्रसिद्ध बातें हैं उन बातों को याद करते हुए वह हमारे सामने प्रकट होते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि कहते कि भाई क्या होता है राम का नाम भजने से, यानी राम का नाम लेने से जो गणिका है वह तर गई। तो यानी कोई भी गणिका है जो राम का नाम लेती है तो उसको मोक्ष प्राप्त होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दूसरा अगली पंक्ति में देखिए क्या कहते हैं, राम के भजे से गिद्ध गति पाई। तो राम के भजने से यानी गिद्ध, आप जानते हैं जाम्बुवन या जो रावण जब सीता जी को उठा के ले गया था तो किस ओर गया है वह गिद्ध बताए थे। तो यानी कि उन्होंने राम की सहायता की, राम का नाम लिया तो उनको भी गति मिलती है, यानी उनके जीवन को भी मोक्ष मिलता है। राम के नाम से काम बने सब, राम के भजन बिनु सब नसाई। तो यानी कि राम के नाम से सारे काम बन जाते हैं, यानी आप राम का नाम लोगे तो आपके जीवन का उद्धार हो जाएगा, जैसे गणिका और गिद्ध का हुआ। तो इस प्रकार देखिए यहाँ पर कहते हैं और राम के भजन बिनु सब ही नसाई। तो यानी नसाई यानी बिगड़ जाना, नष्ट हो जाना। तो अगर आपने राम का नाम नहीं लिया तो आपका सब कुछ बिगड़ सकता है, आपका सब कुछ नष्ट हो सकता है। राम के नाम से दोनों नयन बिनु सूरदास भय कवि कुल राई। आप देखिए यहाँ पर आप जानते हैं कि जो सूरदास है वह किनके, तो श्री कृष्ण के भजन कीर्तन करते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि राम का नाम है, वहाँ पर फिर भी सूरदास के बारे में बताया गया है। क्यों बताया गया? क्योंकि जो 10 अवतार है तो 10 अवतार में राम भी एक विष्णु के अवतार है। तो चाहे आप विष्णु का नाम लो, चाहे राम का नाम लो, चाहे कृष्ण का नाम लो, तो यानी एक ही बात है। तो इसीलिए यहाँ पर देखिए कि सूरदास जो है वह अंध थे, मगर फिर भी उन्होंने कृष्ण का नाम लिया, कृष्ण की भक्ति की, तो उनको कवि कुल गुरु
कहा गया है। तो इसीलिए कि सूरदास को भी इतनी सुप्रसिद्धि मिली। क्यों? क्योंकि उन्होंने कृष्ण भजन गाया था, इसीलिए। तो यहाँ पर राम के नाम से घास जंगल की तुलसीदास भय भजी रघुराई। तो यानी यहाँ पर जो है राम का नाम लेने से, रघु राय का नाम लेने से आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हो। तो इसलिए यहाँ पर देखिए राम के नाम की जो महिमा है, उस महिमा को इस भजन के द्वारा महंत और उनके दो शिष्य है वह हमारे सामने रखते हुए नजर आते हैं। उसके बाद देखिए कथा वस्तु आगे बढ़ती है कि महंत बोलता है, बच्चा नारायण दास, यह नगर तो दूर से बड़ा ही सुंदर दिखाई पड़ता है। देख कुछ भिक्षा अच्छी मिले तो ठाकुर जी को भोग लगे, और क्या। तो यहाँ पर देखिए जो महंत जो है वह नारायण दास नामक जो उसका चेला है, जो उसका शिष्य है, उसको संबोधित होकर कहते हैं, क्या कहते हैं कि भाई यह जो नगर है वह बाहर से तो बड़ा सुंदर दिखाई देता है कि अगर कुछ भिक्षा मिले तो हम प्रभु का नाम लेके उनको चढ़वा के हम भी कुछ प्राप्त कर सके। नारायण दास क्या कहता है कि गुरुजी नगर तो नारायण के आश्रय से बहुत सुंदर है, सो पर भिक्षा मिले, सुंदर मिले तो बड़ा आनंद हो। तो यहाँ पर देखिए कि नारायण दास कहता है कि भाई नगर कैसा है उससे ज़्यादा हमको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, मगर हमको भिक्षा किस प्रकार की मिलती है, कितनी मिलती है। जो भी कई बार ऐसा होता है कि नाम बड़े और दर्शन खोटे, के यहाँ बड़े बड़े नगर होते हैं वहाँ पर कई सारे लोग जो भूखे मर रहे, और जो छोटे छोटे गांव होते हैं वहाँ पर कोई भी भूखा नहीं सोता। तो यानी कि बाहर के दिखावे से कोई अच्छा है या कैसा है वह हम तय नहीं कर पाते। इसलिए नारायण दास क्या कहता है कि भाई भिक्षा अच्छी मिलेगी तो हमको आनंद होगा। अब देखिए महंत आगे कहते हैं कि बच्चा गोवर्धन दास तो पश्चिम की ओर से जा, नारायण पूरब की ओर जाएगा। देखो जो कुछ सीधा सामग्री मिले तो श्री सालग्राम जी का बोल भोग सिद्ध हो। तो यहाँ पर देखिए कि हमारे सामने दोनों जो शिष्य है उनके नाम आ जाते हैं। पहले का नाम क्या है? गोवर्धन दास, और दूसरे का नाम नारायण दास। तो यहाँ पर देखिए कि गोवर्धन दास जो है उसको जो गुरु है वह किस दिशा की ओर? तो पश्चिम की ओर, और नारायण दास को पूरब की ओर भेजते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि नाम आप देखिए कि गोबर, यानी गोबर जिसमें ज़्यादा बुद्धि नहीं है, ऐसे व्यक्ति को हम गोबर जैसी बुद्धि वाला कहते हैं। तो यहाँ पर नाम भी इस प्रकार का रखा है। और यहाँ पर देखिए मुख्य संकेत है कि गोबर जो है पश्चिम का है और पूरब में नारायण दास चाहता है। तो यहाँ पर पाश्चात्य संस्कृति और भारतीय संस्कृति यानी पूरब की संस्कृति, तो यहाँ पर ये जो दोनों शिष्य है, दोनों चेले हैं, वह किस संस्कृति में विश्वास रखते हैं, इस बात का संकेत उनको भेजने के दिशा से हमें पता चलता है। तो इस प्रकार देखिए कि वो कहता है कि भाई सीधा सामग्री यानी भोजन की सामग्री जो भी मिल जाए तो हमारे लिए अच्छा हो कि हम इस ईश्वर को भी चढ़ाए और हमें भी प्राप्त हो। तो उसके बाद देखिए जो गोबर है, जो दूसरा शिष्य है, वह क्या कहता है कि गुरुजी मैं तो भिक्षा लाता हूँ, यहाँ के लोग बड़े मालवार दिखाई पड़ते हैं, आप कुछ चिंता मत कीजिए। तो यहाँ पर देखिए जो गोवर्धन दास जो है वह कहता है कि क्या कि मैं भिक्षा लेने के लिए आपने जिस दिशा में कहा है उस दिशा में जाता हूँ, और यहाँ के जो लोग हैं वह कैसे बड़े मालदार यानी धनवान अमीर दिखाई पड़ते हैं। तो अमीर है इसलिए हमको भिक्षा मिल जाएगी, इसलिए अच्छी भिक्षा मिलेगी, आप उसकी बिल्कुल भी तनिक भी चिंता मत कीजिए, इस प्रकार कहता है। तो देखिए महंत जो है वह समझ जाते हैं कि यह जो दूसरा शिष्य है, जो गोवर्धन दास नाम का शिष्य है, वह थोड़ा लोभी और लालची दिखाई देता है। तो इसीलिए वह उसको समझाते हुए, दोनों को समझाते हुए, यानी हमारे सामने
लोभ नहीं करना चाहिए, उस बात को हमारे सामने रखा। देखिए क्या कहते हैं कि बहुत लोभ मत करना, देखना हाँ लोभ पाप का मूल है, लोभ मिटावत मान, लोभ कभी नहीं कीजिए या मैं नरक निदान। तो यहाँ पर देखिए कि गुरु जो है दोहे के माध्यम से लोभ कभी भी नहीं करना चाहिए, यह बात हमारे सामने रखते हैं। और यहाँ पर लोभ के कारण क्या क्या समस्या हो सकती है उस बात को हमारे सामने रखा है। तो यहाँ पर देखिए कि लोभ पाप का मूल है। यह जो है पंक्तियाँ, जो आप दोहा भी कह सकते हैं, पंक्तियाँ भी कह सकते हैं, तो ज़्यादातर यह जो पंक्तियाँ है हमको जो हमारी कसौटी होती है, एग्ज़ाम होती है, परीक्षा होती है, उसमें यह ससंदर्भ के ससंदर्भ में पूछी जाती है। तो इसीलिए हमें क्या करना है कि ससंदर्भ किस प्रकार पूछा जाता है और आपको उनका उत्तर किस प्रकार लिखना है, यह मैं आपको थोड़ा बहुत समझाने का प्रयत्न करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए कि जो है हमारा ससंदर्भ आपको पूछा जाता है, तो प्रथम जो है ससंदर्भ व्याख्या कीजिए, आपको 10 मार्क्स में ज़्यादातर पूछा जाता है। तो यहाँ पर पहला उसका टाइटल बनेगा ससंदर्भ, यानी कि यह जो है ससंदर्भ, आपको यह लाइन दी गई होगी कि लोभ पाप का मूल है, ठीक है। तो वहाँ पर यह जो 2 पंक्तियाँ हैं, उन 2 पंक्तियों को आपको समझाना है। तो पहले आपको क्या करना है, ससंदर्भ, तो यानी यह जो ससंदर्भ है वह कहाँ से लिया गया है, तो उसके बारे में आपको बताना है। तो यानी यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यह जो है ससंदर्भ कहाँ से, तो अंधेर नगरी। तो आपको इस ससंदर्भ में लिखना है कि प्रस्तुत ससंदर्भ भारतेंदु हरिश्चंद्र कृत अंधेर नगरी प्रहसन नाटक में से लिया गया है। यह संदर्भ अंधेर नगरी के प्रथम दृश्य में लिया गया है और यहाँ पर महंत जो है अपने दोनों शिष्यों के माध्यम से जो सामान्य लोग हैं उनको भी समझाते हुए यहाँ पर दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर महंत और उनके 2 चेलों के बीच का जो वार्तालाप है वह वार्तालाप हुआ है। तो प्रसंग देखिए, तो प्रसंग कौन सा है, दूसरा जो हमारा मुद्दा है कि प्रसंग। तो प्रसंग यानी कि यह जो प्रसंग है कहाँ पर घटित होता है, तो आप जानते हैं कि लेखक ने पहले ही बता दिया कि स्थान कहाँ का है, तो बाह्य स्थान है, बाह्य प्रांत है। तो यहाँ पर देखिए हम कहते हैं कि प्रस्तुत प्रसंग अंधेर नगरी के बाह्य प्रांत में प्रथम दृश्य में लिया गया है। वहाँ पर महंत अपने 2 चेलों के साथ बाह्य प्रांत में है और वहाँ पर वह ईश्वर के नाम का, राम के नाम का गुणगान गाते हुए वहाँ पर दोनों के बीच वार्तालाप होती है और गुरु जो है वह दोनों शिष्यों को भिक्षा लेने के लिए नगर में भेजते हैं। तो यह बाह्य दृश्य है और तब उनके बीच के जो वार्तालाप है वह वार्तालाप यहाँ पर प्रस्तुत हुआ है। उसके बाद देखिए कि आपको यह जो है अगला टॉपिक जो है व्याख्या, तो पूरी की पूरी यह जो है समझाना है कि भाई किस प्रकार पहले आप लेखक का परिचय दे सकते हैं कि भारतीय हिंदी साहित्य का भीष्म पितामह माना गया है और इसीलिए इन्होंने जो अंधेर नगरी नाटक में माध्यम से उन्होंने तत्कालीन परिस्थितियों का चित्रण किया है। तो इस चित्रण में उन्होंने गुरु और चेलों के माध्यम से कैसी नगरी है, अंधेर नगरी कैसी है, उसका चित्रण हमारे सामने रखा है। तो यहाँ पर देखिए कि जो है कि वह गुरु जो है अपने चेलों को समझाते हैं कि लोभ कभी नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि लोभ पाप का मूल है। यानी कि अगर आप लोभ, लालच, स्वार्थ रखेंगे तो यहाँ से ही आपको पाप की शुरुआत, आप में अगर लोभ है, लालच है, स्वार्थ है, झूठी आकांक्षाएं हैं,
तो वहाँ से ही आपको आपके पाप करने की यानी गलत करने की शुरुआत हो जाती है। ठीक है, लोभ मिटावत मान, यानी जो लोभी लोग हैं वह मान सम्मान अपमान इन बातों की तरफ वह ज़्यादा ध्यान नहीं देते। तो इसीलिए जो लोभी लोग हैं उनका कभी भी कहीं भी मान सम्मान होता भी है नहीं होता है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो यानी उनको मान सम्मान या हमसे कोई लेना देना नहीं होता। लोभ कभी नहीं कीजिए, यानी इसीलिए हमें कभी भी लोभ नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो अगर आप लोभ करेंगे तो आप अंततः कहाँ पर, तो नरक में जाएंगे। तो यानी पाप की शुरुआत करेंगे तो वह आपका पाप निरंतर बढ़ता जाएगा और अंत में आपको नरक में स्थान मिलेगा। उसके बाद देखिए जो आखिरी है बातें कि आपको विशेषताएं बतानी है। तो विशेषताएं किस प्रकार बनेगी, तो पहले आपको यह बताना है कि प्रस्तुत संदर्भ, पहली विशेषता प्रस्तुत संदर्भ अंधेर नगरी में से लिया गया है। उसके बाद की विशेषता कि महंत अपने शिष्यों को समझाते हुए नजर आते हैं। उसके बाद महंत और शिष्यों के बीच का जो वार्तालाप है वह वार्तालाप हमारे सामने प्रकट हुआ है। यहाँ पर देखिए कि यानी महंत और शिष्यों के बीच वार्तालाप हुआ है। तो यहाँ पर देखिए कि यह दोहा है, जो हमारे काव्य प्रकार में एक छंद है दोहा, तो उसका भी यहाँ पर उदाहरण हमको देखने को मिलता है। उसके बाद आप विशेषता बना सकते हैं कि मान निदान आदि जो है अंत्यानुप्रास, यानी अनुप्रास अलंकार है, उसका जो अंत्यानुप्रास है वह हमारे सामने रखा गया है। उसके बाद देखिए हम कह सकते हैं कि भाई यहाँ पर देखिए लोभ 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 यह 3 बार आया है, तो यहाँ पर भी वर्णानुप्रास अलंकार प्रकट हुआ है। ठीक है, यहाँ पर देखिए अगली विशेषता बनेगी कि लोभ जो है वह पाप का मूल है, इसलिए लोभ से आप क्या, अगर आप लोभ करोगे तो आपका पाप की शुरुआत हो जाएगी। ठीक है, और अगली विशेषता बनेगी कि लोभी व्यक्ति का मान सम्मान कहीं भी रहता नहीं है। और अगली विशेषता बनेगी कि इसीलिए महंत हमको समझाते हैं कि लोभ कभी भी नहीं करना चाहिए। और अगली विशेषता बनेगी कि लोभ करने से आखिरकार व्यक्ति नरक में ही जाता है, इसलिए लोभ से बचना चाहिए। तो इस प्रकार के संदर्भ आपको पूछे जाते, तो आपको संदर्भ, फिर प्रसंग, फिर व्याख्या और उसके बाद विशेषताएं, यह सारी बातें जो है आपको उनके सामने रखनी। और यहाँ पर यह गाते हैं और यहाँ पर गाते हुए सब जाते हैं और यहाँ पर पर्दा गिरता है। तो यहाँ पर जो प्रथम दृश्य की कथा वस्तु है वह यहाँ पर समाप्त होती है। आपको अगर फिर भी कुछ बातें समझ में नहीं आई है तो आप मुझे मैसेज के माध्यम से जो हमारा ग्रुप बना हुआ है उसमें पूछ सकते हैं। शुक्रिया।